जय हिंद दोस्तों, कृष्णा विद स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जीएस के स्पेशल प्रश्नों की खास श्रृंखला रहने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये कैसे प्रश्न हैं जो ऐसे ही प्रश्न आएंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इस परीक्षा में फेल कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि हम काफ़ी अच्छी तैयारी कर गए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रश्न ऐसे आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो हमको फेल करने की तरफ ले जाते हैं और हमें एक शिक्षित बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उसकी तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो देखने से पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने खाली जो डेप्थ एनालिसिस होता है प्रश्नों का, उस तरह का एनालिसिस हमने नहीं किया है, क्योंकि प्रश्न को याद करने का एक तरीका आपके युग में जो हो चुका है कि भाई आपको 4 ऑप्शन के डेप्थ एनालिसिस करके दिए जाते हैं। तो ऐसा एनालिसिस नहीं दिया गया, क्योंकि जो प्रश्न दिया गया है उसका जो अगर एनालाइज करने से क्या होता है कि उसका जो मूल मोटिव होता है, जो मूल तथ्य होता है याद कर प्रश्न को कराने का, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो खाली इसमें जो आंसर दिए गए उनको ही मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ आंसरों के मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं पहले ही आपसे बोल दूं, अगर आपको इस तरह से पढ़ने की आदत है तो आप इसको वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपको ऐसी आदत नहीं है, कुछ अच्छे तरह से प्रश्नों को हल करना चाहते हो, खाली उन पर फोकस रखना चाहते हो, तो इस वीडियो को देख सकते हो। प्रश्न संख्या 1, 101वां संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद का विलोपन तथा किस अनुसूची में संशोधन किया गया है? एक तरह से यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए और दोनों ही काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। चलो देखते हैं आंसरों को। ऑप्शन 1 268A 7वीं अनुसूची, ऑप्शन 2 268 एंड 7वीं अनुसूची, ऑप्शन 3 258A 8वीं अनुसूची, ऑप्शन 4 258 एंड 8वीं अनुसूची। दोस्तों, इस ऑप्शन के आपके सामने 4 उत्तर हैं, उसमें से एक सही उत्तर आपको चुनना है। जहाँ तक 101वां संशोधन की बात करें तो ये जीएसटी से संबंधित संशोधन हुआ था, और जीएसटी से संबंधित जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो शायद आपको पता होंगे। अगर आपको कुछ परीक्षा में खास अपने प्रश्न बनाकर ले जाना है तो वो इसी तरह का प्रश्न है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 101वां संशोधन द्वारा जिस अनुच्छेद का विलोपन हुआ था तो वो था एक का 268A। जहाँ तक अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें आपकी 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन संख्या 1 संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ऑप्शन संख्या 2 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, ऑप्शन संख्या 3 अधिकरण भाग 11, ऑप्शन 4 राजभाषा भाग 17। तो आपका जो मैं बताऊं आपके लिए कि जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें मैंने ये प्रश्न रखा था, तो अधिकतर बच्चों ने जो आंसर दिया था इसका एक दिया था संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, लेकिन यह सही सुमेलित है और इसका सही आंसर होगा प्रश्न की शर्त अनुसार ऑप्शन संख्या 3 अधिकरण भाग 11। इसके साथ ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या 1 हैदराबाद, ऑप्शन संख्या 2 वाराणसी, ऑप्शन संख्या 3 गोरखपुर, ऑप्शन संख्या 4 नोएडा। इस प्रश्न के 4 उत्तर हैं और उसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर 4 नोएडा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट हुआ था उसमें सभी बच्चों ने इसका नोएडा आंसर दिया था। इसका आंसर है आपका गोरखपुर। ध्यान रखेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का ये सांसद सीट जहाँ से अपना चुनाव लड़ते हैं वहीं से है गोरखपुर, उससे संबंध रखता है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे इस पर भी, क्योंकि भावी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में आरओ का पेपर हुआ है और आप उसमें अगर थोड़ा सा अपना रणनीति बना के चलते पहले से तो वो पेपर भी काफ़ी अच्छा जाता है। जिसमें कि हमारे द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें एक यूपी प्लस के टेस्ट में भी उससे भी प्रश्न बनकर उससे कहीं ना कहीं प्रश्न बनकर आए हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर BR अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंध है? ऑप्शन 1 आगरा, ऑप्शन 2 मुरादाबाद, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 कानपुर। तो इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन 2 मुरादाबाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में भारतीय सेना के किस संगठन द्वारा प्रयागराज स्थित बमरौली में अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया था? तो ऑप्शन संख्या 1 वायुसेना, ऑप्शन 2 थल सेना, ऑप्शन 3 नौसेना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने वायुसेना, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित देश एवं उनकी राजधानी संबंधित सही सुमेलित है। इसमें से आपके सामने 3 गलत उत्तर होंगे और उसमें से एक सही उत्तर है, वह आपको चुनना है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान नूर सुल्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान अस्ताना, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान समरकंद।
तो इस ऑप्शन के 3 आपके गलत आंसर हैं, एक उसको चुनना है। और जहाँ तक हम प्रश्न के जो विकल्प है उसकी बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूजन भरे हैं। ऐसे कन्फ्यूजन भरे प्रश्न हमको एक परीक्षा जो होती है उसमें काफ़ी रणनीतिक और काफ़ी मददगार होते हैं। तो चलते हैं अपने उत्तर की ओर। इसका उत्तर हो जाएगा सी, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। ये बिल्कुल सही है। जहाँ तक किर्गिस्तान की बात करते हैं तो उसकी राजधानी बिश्केक है, और जहाँ तक कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी अस्ताना है। संख्या 7, निम्नलिखित दिवस एवं उनसे संबंधित दिनांक में गलत सम्मिलित है। ऑप्शन संख्या 1 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ऑप्शन संख्या 2 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। ऑप्शन संख्या 3 राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ऑप्शन संख्या 4 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 अक्टूबर। तो प्रश्न की शर्त अनुसार हमें इसमें से गलत को यहाँ पर सम्मिलित ढूंढना है, जो गलत इसमें दे रखा है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ये बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कर दिया था। ये दोनों ऑप्शन उसी से हैं। ऑप्शन संख्या 2 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। ऑप्शन संख्या 3 राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा 11 जनवरी। अच्छे से करेंगे क्योंकि हिंदी को भी पूछा है, साथ ही साथ यह प्रश्न हमारा सामान्य अध्ययन का भी बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक हैं। शांतनु गुप्ता। ऑप्शन 2 अक्षत गुप्ता। ऑप्शन 3 मानव गुप्ता। ऑप्शन 4 शिरीष गुप्ता। काफ़ी प्रश्न अच्छा है क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर ये किताब लिखी गई है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें याद करना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 शांतनु गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित उनके खेल प्रतिस्पर्धा एवं उनका संबंधित जिला समय सूचनाएं दी गई हैं, उनमें से गलत सम्मिलित है। तो गलत को हमें ढूंढना है। ऑप्शन संख्या 1 पारुल चौधरी दौड़ मेरठ। तो ऑप्शन संख्या 2 अन्नू रानी जेवलिन थ्रो बागपत। ऑप्शन संख्या 3 ललित कुमार उपाध्याय हॉकी वाराणसी। ऑप्शन संख्या 4 अखिल स्योरन निशानेबाजी बागपत। तो दोस्तों ये एशियाई खेलों में कुछ अच्छा करने वाले खिलाड़ी थे और ऐसे प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं। और जहाँ तक इस प्रश्न की बात करूँ तो मैंने आपसे अन्नू रानी का भी जिक्र किया था उससे पहले, और पारुल चौधरी का भी जिक्र किया था। और बहरहाल ये RO की परीक्षा हुई थी, उसमें ये आपके पारुल चौधरी और अन्नू रानी दोनों पूछे गए हैं। जहाँ तक मैं अपने टेस्ट की बात करूँ तो ये टेस्ट हमारा शनिवार को हुआ था और उससे अगले दिन रविवार था, और उसके अगले दिन ये दोनों प्रश्न मिलते हैं हमारे परीक्षार्थियों को, कुछ जो हमारे परीक्षार्थी इस पेपर को देने गए थे। तो कितना अच्छा लगा होगा उन्हें, क्योंकि कुछ ही हमने सेलेक्टिव क्वेश्चन डाले थे। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपके लिए। तो इसका आंसर होगा, जो गलत सम्मिलित है वो है अन्नू रानी जेवलिन थ्रो, क्योंकि ये बागपत नहीं, ये मेरठ के खिलाड़ी हैं। तो भावी जो आगे आने वाली परीक्षाएं उनमें इन चारों खिलाड़ियों के लिए आप अच्छे से तैयार कर लें। हो सकता है कि आपको किसी न किसी सेट में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएँ। प्रश्न संख्या 10, ग्रीक देश की पुरानी मुद्रा दिरहम थी, वर्तमान मुद्रा इस देश की है। ऑप्शन ए ग्रीक डॉलर। ऑप्शन 2 यूरो। ऑप्शन 3 रैक। ऑप्शन 4 कबाचा। तो जब भी किसी देश की मुद्रा 1-2 साल पहले चेंज होती हैं तो हमेशा ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हालांकि पिछले जो पेपर हुए उन्होंने इसी पैटर्न से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यूरो। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक। ऑप्शन 3 गरसोप्पा जलप्रपात तमिलनाडु। ऑप्शन 4 राजरप्पा जलप्रपात झारखंड। तो इस प्रश्न के संदर्भ में जो शर्त है कि आपको ढूंढना है कि कौन सा सम्मिलित सही नहीं है। तो आपके सामने कुछ जलप्रपात दे रखे हैं और राज्यों के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन 1 चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, क्योंकि चित्रकूट मिलता हुआ नाम है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे टेढ़े प्रश्न भी रख लिए जाते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक, ये भी बिल्कुल सही है। गरसोप्पा और राजरप्पा ये दोनों कन्फ्यूजन नाम है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से करेंगे। गरसोप्पा जलप्रपात जो कि ये कर्नाटक में है, तो ये आपका सही उत्तर होगा क्योंकि ये गलत सम्मिलित है। राजरप्पा जलप्रपात झारखंड, ये बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शर्त के अनुसार गरसोप्पा जलप्रपात तमिलनाडु, जो कि मूल रूप से कर्नाटक में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से लक्षद्वीप के विषय में गलत कथन है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हाल ही में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अपने मोदी जी ने काफ़ी प्रमोशन किया था लक्षद्वीप का। तो ऐसे प्रश्न जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं तो उनसे कुछ ना कुछ उठाकर प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन 2 मलयालम तथा संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। ऑप्शन 3 लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी और विद्या बालन है। ऑप्शन 4 लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा इसके समुद्री तट पर लैंगों तथा प्रबल वृत्ति से बने हैं।
तो दोस्तों आपके सामने आपका उत्तर देख रहा होगा कि ए केवल नरेंद्र मोदी। ये हमसे जब आंसर की हम देते हैं तो बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं, तो उसमें ये इस तरह से टाइप हुआ आ गया है, तो उसके लिए मैं आपसे समझा दूँ कि ब्रांड इसका आंसर होगा 3, लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 जल, ऑप्शन 4 ग्लूकोज। तो इसके यहाँ पर जो संश्लेषित नहीं होता वो ऑक्सीजन पहली इसका आंसर होगा, दूसरा आंसर इसका ग्लूकोज होगा। तो इसके प्रश्न के 2 आंसर हो सकते हैं, तो आप भविष्य में पहला ऑप्शन ऑक्सीजन चुनें, उसके बाद ग्लूकोज चुनें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह के विषय में कौन सा गलत कथन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 सत्यमेव जयते, ऑप्शन 2 अशोक की लाट, ऑप्शन 3 2 आकृति मछली, ऑप्शन 4 एक धनुष चिन्ह। तो दोस्तों आपको पता होगा क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर ये आपका चिन्ह लगा रहता है, और क्योंकि ये 2022 में ग्रहण किया गया था, क्योंकि पुलिस का पेपर है तो उससे संबंधित आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 एक धनुष चिन्ह। बाकी सारी चीज़ें हैं तो ध्यान से देख लें इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से जीएसटी का नारा है। काफ़ी कन्फ्यूजन ऑप्शन है और इन कन्फ्यूजन ऑप्शनों को अच्छे से करोगे तो परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। ऑप्शन संख्या 1 वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, ऑप्शन संख्या 2 वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, ऑप्शन 3 वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन, ऑप्शन संख्या 4 वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो दोस्तों जब प्रश्न भले ही आपको ये पहले से याद हो, लेकिन जब कन्फ्यूजन बन के ऐसे ऑप्शन आते हैं तो हम कच्चा खा जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4 वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम NTM। तो प्रश्न संख्या 19, निम्न में से एक साइबर अटैक प्रश्न संख्या 19, निम्न में से एक साइबर अटैक के प्रकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 वायरस, ऑप्शन 2 स्पाइवर, ऑप्शन 3 स्पैम, ऑप्शन 4 ट्रोजन। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें एक ये ढूंढना है कि कौन सा हमले का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3 स्पैम, जो कि प्रत्येक हर एक मोबाइल में होगा। उसमें एक ऑप्शन होता है जीमेल में होता है स्पैम, तो ये उससे संबंधित है और इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्पैम। ये हमारा अंतिम प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। ऑप्शन संख्या 20, मानवाधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993 को किस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है? तो यहाँ के सामने 4 ऑप्शन है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भर के पड़ा है, और ऐसे प्रश्न को याद करके जाएंगे तो अवश्य परीक्षा हॉल में हम उत्तीर्ण होकर आएंगे। और जहाँ तक इस प्रश्न की बात करूँ, क्योंकि मानव अधिकार से संबंधित आपको हो सकता है कि काफ़ी प्रश्न याद हों, लेकिन जो प्रश्न हार्ड लेवल का बन के आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, जब हम फेल ना हो उस एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न हमें बचा सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 मानवाधिकार अधिनियम संख्या 43/2006, ऑप्शन संख्या 2 मानवाधिकार अधिनियम संख्या 43/2002, ऑप्शन संख्या 3 मानवाधिकार अधिनियम संख्या 43/1976, ऑप्शन संख्या 4 मानव अधिनियम संख्या 43/1992। तो प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है क्योंकि मानवाधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1997 में की गई थी, और उसमें किस अधिनियम को संशोधित किया गया था? तो उसको ऑप्शन 1 मानवाधिकार अधिनियम संख्या 43/2006। तो ये इस विशेष श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ धन्यवाद।